ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई का दो टोक ऐलान, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है। गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। हुकूमत फैसला साजी का इख्तियार जाहिर करे और कमीशन बनाए। हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। 2 मुतालिबात तहरीरी शक्ल में फ्राहम कर देंगे। असीरान की रिहाई में मुतालिबात का हिस्सा है। बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हमें पता है कि कल क्या फैसला आ रहा है। ये फैसला पाकिस्तान की नेक नामी नहीं बनेगा। तर्जमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से 1.5 घंटे तवील मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर भी बानी से अडियाला जेल में मिले। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 2 बार फैसले को मौखर किया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए तीसरी बार 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की पहली तारीख 23 दिसंबर पर 6 जनवरी मुकर्रर की गई थी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए, और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बग़ैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। मैं मीडिया को कहूँगा कि खुद जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड खजाने की बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा कराए गए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। उम्मीद है कि कल हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। अल-कादा यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मीडिया जाकर देखे। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी। बानी पीटीआई दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से बानी पीटीआई को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। पीटीआई आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। पीटीआई वाले अब कांग्रेस की मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है पीटीआई। मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ज़रूर होगी। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है, जुर्म किया है तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बानी को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया कि बानी पीटीआई की अहलिया मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। बैरूनी दबाव है और ना बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई की नज़रें 20 जनवरी पर हैं, मगर उन्हें मायूसी होगी। पीटीआई ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। अब ट्रंप उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बंदूक और लाठी के बाद ये लोग अब कशकोल लेकर दर बदर फिर रहे हैं। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी हासिल होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात में छुपन छुपाई खेल रहे हैं। पीटीआई रहनुमा खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
अलकादिर ट्रस्ट का फैसला कल मुतवक्के है। फैसला बार बार क्यों ताखीर का शिकार किया जाता है? जवान बुजुर्ग बच्चे इस केस पर नजरें जमाए हैं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मजीद मौखर न किया जाए। नैब केस उस सूरत बनता है कि पैसा हुकूमत का हो या जाती फायदा उठाया गया हो। अलकादिर ट्रस्ट एक एजुकेशनल ट्रस्ट है। ट्रस्टी को बदनाम करके सजा देने की बातें हो रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सजा होनी ही होनी है। कुरम में 166 बंकर्स मौजूद हैं जिसकी मिसमारी के लिए काम हो रहा है। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। $190 मिलियन पाउंड की चोरी को छुपाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया। पैसे खजाने में जमा कराने के बजाय कारोबारी शख्सियत की जेब में डाल दिए गए। बरतानिया में पसे पर्दा शहजाद अकबर ने कारोबारी शख्सियत से मुलाकात की। बानी पीटीआई सारे मामले में मुलव्विस थे। 190 मिलियन पाउंड के एवज जमीन हासिल की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मनी गाला बन गया था। लेन देन होता रहा। बुशरा बीबी लेन देन और कमीशन लेती थीं। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। 9 खारिज जहन्नुम वासिल। दोसेली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस का एक्शन। 6 खारिज हलाक और 2 गिरफ्तार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शाम में दूसरी कार्रवाई में 3 खारिज मारे गए और 2 जख्मी। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा सरमाया इफ्तिखार है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। जिला कुर्रम में जिले इंतजामिया के अहकामात के बावजूद बंकर्स मिसमारी पर काम न हो सका। फरीकैन के एक गांव में बंकर्स मिसमारी का फैसला हुआ था। एक फरीक ने 2 रोज़ की मोहलत मांग ली। बंकर्स बालिश खेल और खारकिली में तबाह किए जाएंगे। कोहाट माहदे के तहत बंकर्स को मिसमार करने के लिए टीम तश्कील। मुतालिका हुकाम को ज़रूरी मशीनरी का बंदोबस्त करने का हुक्म। बंकर्स खात्मे के वक्त वैक्सीन की मौजूदगी ज़रूरी होगी। कुर्रम के लिए सूबाई हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। आज मज़ीद 5 परवाज़ों में अद्वियात और ज़रूरी सामान सद्दा और अलीज़े मुंतकिल किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए 114 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। तर्जुमान KP हुकूमत। तरमीम से आइन गैर मुतवाजन हो गया है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। जहां इलेक्शन चोरी होगा सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। शाहिद खाकान अब्बासी की थिंक फेस्ट में गुफ्तगू। टेक्नोलॉजी तेजी से तब्दील हो रही है। इख्तियार करना जरूरी है। हर यूनिवर्सिटी इस मुनासबत से रिसर्च कराए। डायरेक्टर पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन UCP खदीजा आमिर का इज़हार ख्याल। कहा UCP ने अपना जदीद तरीन प्रोग्राम जारी रखा। जदीद प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंसेज मार्केटिंग भी शामिल है। हर यूनिवर्सिटी में माहौलियात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत के माहिर टीचर्स रखे। चैट GTP समेत हर किस्म की तालीम दी जा रही है। लाहौर में थिंक फेस्ट का दूसरा और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। सलमान अकरम राजा, मरीना खान, नादिया खान, आमिर सुहेल, डेविड गावर और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़राअत, शमसी तवानाई और सनती इनकलाब के लिए अहम फैसले। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मज़ीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर देने की हिदायत। यूनिवर्सिटीज़ के जरिए ज़रई तहक़ीक़ कराने का भी फैसला। मरियम नवाज की मार्च तक पंजाब में गारमेंट सिटीज़ मनसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत, तवानाई, सनत की वजारतों और ज़ैली महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा। पंजाब में मिसाली ज़रई माल कायम करने का फैसला। कूड़े करकट से बिजली बनाने के फ़ंड के क़याम पर अमल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है। पंजाब में ज़रई और सनती इनकलाब से खुशहाली लाने का मरियम नवाज का ख्वाब हकीकत बन रहा है।
बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब तरक्याती मंसूबों को तरजीह दे रही हैं। हुकूमती इक़दाम से मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हम सब के लिए मुक़द्दम है। आज़मीन हज के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। किसी को भी सऊदी अरब जाकर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।